मोदी जी? कहाँ मोदी गया? वोट मांगने आया ना, उस दिन ना निकाल के मारेंगे। यहाँ से वोट मांगने कोई भी नहीं पूछ रहे हैं कि खाए हो कि नहीं खाए हो। कोई सरकार कोई यहाँ का मंत्री नहीं पूछने आया कि तुम लोग मर रहे हो कि जी रहे हो। हम लोग से पैसे भी लिए, हम लोग को बेघर भी कर दिए। डीलर के चंगुल में ऐसे फंसते हैं जैसे किराए पे हैं, आपसे जान पहचान हो गया, वो कहते हैं कि कितना दिन किराए पे रहो, तुम भी ले लो, सस्ते में मिल रहा है। 5,000 रुपया महीना करके दोगे, जो किराया दे रहे हो किस्त में कट जाएगा। मटेरियल भी वही डीलर देगा, अदर कहीं बोला बनाओ। प्रशासन भी आके रह के खड़ा होके बनवाया है। जो भी दिल्ली पुलिस है, जो भी वहाँ, नहीं तो हमारा सर क्या मजाल है कि हमने घर यहाँ बना कुछ करे ना कर सकते तो ऐसे गरीब को मारे ना। हमने चोरी नहीं की, जमीन खरीद कर बनाया था मकान। हम यहीं पैदा हुए हैं, गलत थे तो पहले क्यों नहीं रोका? खाकी से लेकर सफेद कपड़े वाले सभी ने ली है घूस। हमें बेघर कर दिया गया तो फिर दोषी कौन हुआ, हम या वो? ये आवाजें हैं तुगलकाबाद किले की जमीन पर ढहाई गई संपत्तियों के मलबे के करीब खड़े लोगों की। चीख पुकार के बीच वो पूछ रहे हैं कि उन्हें न्याय कौन देगा। हमने चोरी नहीं की, जमीन खरीद कर मकान बनाए हैं। तुगलकाबाद गांव में अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद तबाही का मंजर था। बुलडोजर से टूटे घरों के बीच फर्नीचर, कपड़े, घरेलू सामान और खिलौने बिखरे हुए थे। यहाँ अधिकांश प्रवासी श्रमिक थे जिन्होंने अपने सपने का आशियाना बनाया। कोर्ट के आदेश के बाद उनके घरों को ढहा दिया गया। ये लोग अब भी अपने दुर्भाग्य पर रो रहे हैं। इनमें से कई लोग लगभग 30 सालों से यहाँ रह रहे थे। लोगों का कहना है कि पूरी जिंदगी दिल्ली में गुजार दी, तब जाकर 10,000 रुपए गज के हिसाब से 50 गज का एक मकान खरीदा और पल भर में वो मकान मिट्टी में तब्दील कर दिया गया। कुछ युवाओं ने कहा जिंदगी बना रहे थे, लेकिन अब अपराधी बनकर जीना पड़ेगा। जब से घर टूटा है भूखे प्यासे हैं और ना ही खाना मिला है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस जमीन पर बिताई है। बिजली का बिल भी उनके नाम पर है। उन्होंने घर तोड़ने वाली सरकारों को वोट भी दिया है और जब ये मकान बनाए जा रहे थे, इन जमीनों को काट काट कर बेचा जा रहा था। उस वक्त किसी ने इन दलालों और रिश्वतखोरों को नहीं रोका। हम गरीबों से जेबें भर भर कर रिश्वत मांगी गई, तब जाकर अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से हमने दिल्ली शहर में एक छत का प्रबंध किया, लेकिन पल भर में हमारे आशियाने को मलबे में बदल दिया गया। इस घटना से प्रभावित लोग पुनर्वास की मांग को लेकर काफी गुस्से में दिखे। लोगों का कहना था कि सरकार ने बिना पुनर्वास के ही उनके घर तोड़ दिए हैं और जब सरकार से पुनर्वास की मांग की जा रही है तो उनके पास पुनर्वास का कोई जवाब नहीं है। वहीं अतिक्रमण की इस दर्दनाक कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2500 साल से रह रहे यूपी बिहार के लोगों के घर अतिक्रमण के नाम पर उजाड़े गए हैं। भाजपा सरकार में अतिक्रमण के नाम पर जमीनें साफ करने का काम वास्तव में भूमाफियाओं को जमीनें देने की साजिश का दूसरा नाम है। दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार की एएसआई द्वारा तुगलकाबाद में बेकसूर लोगों के घरों को उजाड़कर दिल्ली और दिल्ली के लोगों पर एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। तुगलकाबाद में केंद्र सरकार के लिए इन लोगों के घरों को उजाड़ना तो आसान है, मगर इन्हें बसाने का काम बहुत बड़ा है। इन बेकसूर लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय केंद्र सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे जिनकी लापरवाही से इन जमीनों पर कब्जा हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। लोगों के घरों को उजाड़ने से पहले उनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अतिक्रमण की इस कार्रवाई पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।